हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे प्लेन के बारे में। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, और हम पढ़ेंगे 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये मेरे पास एक प्लेन है। प्लेन क्या होता है मेरे पास, मान लो उसके ऊपर अगर मैं 2 पॉइंट ले लूं ए और बी, अगर इनको ज्वाइन कर दूं तो जो लाइन ए बी बन रही है वो भी प्लेन के ऊपर आनी चाहिए। जो स्ट्रेट लाइन ए बी है वो भी प्लेन के ऊपर आ रही है। तो ये क्या है, एक प्लेन, यानी कि ये प्लेन शीट है। जैसे ये प्लेन बोर्ड है, इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, उनको अगर ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन ए बी भी उसी प्लेन के ऊपर लाई कर रही होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है मेरे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है जनरल फॉर्म, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब प्लेन की इक्वेशन डिफाइन करने से पहले, ठीक है, प्लेन ऐसे दिया है, प्लेन के ऊपर हमेशा जब हम पढ़ेंगे इसके ऊपर एक नॉर्मल दिया होगा। ये प्लेन है, इसके ऊपर एक ये नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। जैसे ये मैंने फिगर बनाई हुई है, ये मेरे पास प्लेन है, ये ऊपर उसके पास इसके ऊपर क्या बन रहा है, एक नॉर्मल लाइन बन रहा है। ठीक है, मान लो ये पीएम नाम दे देते हैं इसको। तो ये पीएम क्या हो रहा है, प्लेन के ऊपर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, अब जो लाइन हमें परपेंडिकुलर दी है प्लेन के ऊपर, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ए बी और सी। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन ही पढ़ेंगे हम। ये होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, यानी कि प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ए बी सी। अब देखो, अगर एक प्लेन है उसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक दूसरा ड्रॉ कर दिया, तो ये 2 परपेंडिकुलर हैं, तो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसका मतलब अगर एक प्लेन के ऊपर नॉर्मल ये मेरे के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है और इसके ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन, उसके डायरेक्शन रेशियो भी क्या होंगे, ए बी और सी होंगे। ठीक है, तो अभी इधर देखते हैं, अगर मेरे पास जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पता है, ये मेरे पास जनरल इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो जो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट होंगे, यानी यहां पर ये ए बी और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन। ये याद रखना है आपने कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन ही होते हैं, क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन, यानी कि जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल लाइन दी है उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं ए बी सी। जैसे मतलब मेरे पास एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लेन की इक्वेशन दी है। ठीक है, तो इस हिसाब से 2, 3, 5 क्या होंगे, आर डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। तो 2, 3, 5 किसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, जो लाइन नॉर्मल होगी प्लेन के। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, जो लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी उसके डायरेक्शन रेशियो कितने हो जाएंगे, 2, 3 और 5। ठीक है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे जो लाइन परपेंडिकुलर दिए हैं उसके डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में है। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। आगे मेरे पास दिया है क्वेश्चन, फाइंड द डीसी ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब जो ये प्लेन दिया है, प्लेन कौन सा है, 3x माइनस 4y माइनस 9z इज इक्वल टू 5। इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके क्या फाइंड करने हमने, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन कब निकलते हैं, जब आपके पास डायरेक्शन रेशियो आ जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो, दी इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या दी है हमें, 3x माइनस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 5। अब अगर प्लेन की इक्वेशन दी हो तो x y z के कोफिशिएंट से हमें क्या मिलता है, यानी कि 3 माइनस 4 9 आर डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन। किसके होंगे डायरेक्शन रेशियो, जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन मतलब परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसका मतलब 3। अब ये एक हिसाब से मेरे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियो, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -4, c की वैल्यू कितनी है 9। हमने निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, यहां पर देख लो, l मेरे पास क्या होगा,
एल मेरे पास होता है ए बाय अंडर रूट ए स्क्र बी स्क्र प्लस सी स्क्र, यानी कि 3 बाय अंडर रूट 3 का स्क्र 9, 4 का स्क्र 16, इनका स्क्र 81, तो 3 बाय ये कितना हो गया 97 प्लस 9 106। ठीक है, ऐसे हम m निकाल लेंगे। m की वैल्यू कितनी है मेरे पास -4 बाय अंडर रूट 106, और n की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 9 बाय 106। ठीक है, तो ये l m और n के आगे जो इसके ऊपर नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन को साइन आ गई। अब अगर एक परपेंडिकुलर पूछा है तो उसके डायरेक्शन को साइन भी सेम होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इसके क्या होगा पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आगे कितना है 3 बाय 100 रूट 6, फिर -4 बाय रूट 106, फिर मेरे पास आ रहा है 9 बाय रूट 106। आर डायरेक्शन को साइन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसको 1 नाम दे दो। ठीक है, तो ये किसके डायरेक्शन को साइन आ गई, जो लाइन प्लेन के ऊपर क्या होगी परपेंडिकुलर, जितनी भी लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होंगी डायरेक्शन को साइन उनका क्या होगा सेम, क्योंकि अगर लाइन आपस में पैरेलल होंगी उनके डायरेक्शन को साइन क्या होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन से हमें क्या मिलते हैं डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन। याद रखना, आपने क्या रखना है इसको याद, डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन। चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट टॉपिक जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में क्या है, ये प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, जो नॉर्मल लाइन थी असल में वो क्या है नॉर्मल वेक्टर है। अगर उस लाइन को हम पढ़ें तो वो मेरे पास क्या होगा नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर को हमने ले लिया एन वेक्टर। ठीक है, अब ये मेरे पास ये क्या हो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर। अब पूरे प्लेन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया पी। पी क्या है मेरे पास वेरिएबल पॉइंट, जो सारे प्लेन को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वेक्टर फॉर्म में वेरिएबल पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन प्लेन। प्लेन के ऊपर हमने एक एनी पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसका जो पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया आर वेक्टर। अब एक बात याद रखनी है, जब आप कार्टेशियन प्लेन इक्वेशन की बात कर रहे हो तो जो आपके पास एक्स वाई जेड होते हैं वो वेरिएबल यूज करते हैं, और वेक्टर फॉर्म में हम किसको यूज करते हैं आर वेक्टर को। ठीक है, तो आर वेक्टर हमारा वेरिएबल का काम करेगा। ठीक है, अब ये मेरे पास नॉर्मल वेक्टर है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी आर वेक्टर डॉट विद एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब डी इधर भी लिख सकते हो दूसरी साइड भी लिख सकते हो। आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन। अब देखो इसमें कैसे है, अगर आपको क्वेश्चन आता है आर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 6k इज इक्वल टू 7। अब 7 इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डी पॉजिटिव का भी हो सकता है नेगेटिव का भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेन तो यहाँ पर आर डॉट दिस वेक्टर इज इक्वल टू 7। तो ये जो वेक्टर है ये वाला, ये कौन सा वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर हमें क्या देगा गिव अस डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन। क्या देगा हमें, असल में जो वेक्टर होता है उसके जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो देते हैं। अगर नॉर्मल वेक्टर मेरे पास 2i 3j 6k है तो इस वेक्टर की जो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या होगी 2 3 और 6, और ये लाइन प्लेन के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। इसका मतलब डायरेक्शन 2 3 और 6 क्या होंगे डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन। इसका मतलब अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दी हो या वेक्टर फॉर्म दी हो तो आप डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू तो प्लेन फाइंड कर ही सकते हो। ठीक है, जो आर डॉट के बाद वेक्टर आएगा वो नॉर्मल वेक्टर होगा, और उसके आई जे के कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करेंगे मेरे पास डायरेक्शन रेशियो। और जनरल कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट में क्या देंगे डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, ये बेसिक अब बातें आपने याद रखनी है। चलिए नोट करते जाएं साथ साथ। अब आगे देखिए, मान लो इस प्लेन की इक्वेशन को जो वेक्टर में दी है हमें कार्टेशियन इक्वेशन में लिखना हो तो हमें पता आर वेक्टर क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन प्लेन। तो पी पॉइंट मेरे पास क्या है एक्स वाई जेड, तो आर वेक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा देखो आर, अगर पी पॉइंट एक्स वाई जेड है उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये मेरे पास क्या आ गया आर वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, यहां फिल करते हैं कि कितना आएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट विद 2i 3j 6k इज इक्वल टू 7।
अब ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ। तो x इंटू ये हो गया 2x, 3y 6z इज इक्वल टू 7। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म में दी हो तो आप आर वेक्टर को चेंज कर सकते हो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, डॉट विद जो आपका नॉर्मल वेक्टर से डॉट करोगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ। तो ये हो गया 2x 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 7। तो ये मेरे पास आएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म दी हो उससे आप क्या बना सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, चलो नोट कर लें आप। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d। मान लो मेरे पास एक पॉइंट दिया है p x1 y1 और z1। इस पॉइंट का मैंने प्लेन से डिस्टेंस निकालना। प्लेन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर आपने पॉइंट किसी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या है, आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन में आपने खास बात रखनी ध्यान की d जो कांस्टेंट है वो इस साइड होना चाहिए। ठीक है, इस साइड क्या, दूसरी साइड क्या होना चाहिए आपके पास 0। आप क्या करोगे, इक्वेशन में जहां जहां वेरिएबल की वैल्यू है, जैसे x है वहां पर वैल्यू x1 पुट कर दिया, y की जगह y1 पुट कर दिया, z की जगह मैंने z1 पुट कर दिया। यानी कि जो पॉइंट की वैल्यू दी होगी, x की वैल्यू दी वो पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, z की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, नीचे हम क्या करेंगे, x y z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c करके क्या कर देंगे, अंडर कर देंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझने के लिए एग्जांपल लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। पॉइंट मेरे पास क्या है 3 4 5। पॉइंट क्या है मेरे पास 3 4 5 और प्लेन की इक्वेशन दी है 2x माइनस 5z माइनस 5y प्लस 3z इज इक्वल 13। अब ये जो 13 है उस दूसरी साइड है, ठीक है, राइट की साइड है, तो इधर ले आएंगे 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 3z माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। राइट हैंड साइड पर मैंने क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब मैंने डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट क्या मेरे पास 3 4 5, कहां से निकालना है, प्लेन 1 से निकालना है। तो तरीका क्या है मेरे पास, मैं क्या करूंगा, x की जगह मतलब 2 इंटू एक्स की जगह जो x है वहां पर उस वैल्यू पुट करेंगे, x की कितनी 3 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 4, 3 z इंटू जेड कितना है 5, यहां पर लास्ट में माइनस 13, मॉड डाल देंगे, नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, x का कोएफिशिएंट 2 स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट कितना है -5, तो प्लस मतलब -5 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर। वैसे आप याद रखो कि आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है 2 3 2 5 और 3, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर क्या किया आपने, x की जगह यहां से वैल्यू पुट की 3, y की जगह यहां से वैल्यू पुट की और z की जगह क्या पुट किया 5। ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू पुट की, नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अब बना कितना, कैलकुलेशन करके देखिए, 2 3 का 6, 5 4 का 20 प्लस 15 माइनस 13, नीचे कितना आएगा अंडर में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 प्लस 9। अब ये कितना बना मेरे पास 29 प्लस 9 इज 38, तो नीचे मेरे पास रूट 38 बन गया। ऊपर क्या बना मेरे पास, देखो 6 और 15 कितना है 21, माइनस 20 और माइनस 30 मतलब 21 माइनस 33, तो ये नेगेटिव -8 बन रहा है, पर ये मॉड डालने की वजह से क्या हुआ, -8 का मॉड डालेंगे तो रूट 38, तो कितना आ गया 8 बाय रूट 38। ठीक है, तो ये 3 4 5 पॉइंट का प्लेन से क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपने x की जगह वैल्यू, y की जगह वैल्यू और z की जगह वैल्यू पुट की, नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर पुट किया, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको क्या फॉर्म चाहिए, कौन सी फॉर्म चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में आ गया तो सबसे पहले आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में निकालोगे, उसके बाद आप इसी फॉर्मूले से आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, नोट करो आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। पॉइंट मेरे पास दिया है 3 4 5 फ्रॉम प्लेन, प्लेन से डिस्टेंस निकालने लिखा है। प्लेन की इक्वेशन क्या है यहाँ पर, r डॉट 2i माइनस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, कौन सी इक्वेशन दी है यहाँ पर उन्होंने, वेक्टर फॉर्म दी है, तो हमें पता है आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक है, तो एक्स आई कैप लेट कर लो इसको, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट विद, किससे डॉट हो रहा है 2i माइनस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू 13 के साथ।
तो ये हमें दी थी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। आर वेक्टर क्या ले लिया मैंने, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, यहाँ फिल कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बनाते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स आई इंटू टू आई कितना आ जाएगा, 2x प्लस सॉरी माइनस 5z सॉरी माइनस 5y। देखो एक्स आई को करेंगे 2x, वाई जे को करोगे माइनस 5j से कितना आएगा, माइनस 5y। जेड के को करोगे 3k के साथ कितना आएगा, 3z इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे, 13 को इधर ले आओगे। नेक्स्ट सम, यही सम मैंने कराया अभी। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में आ गए तो दो स्टेप करने पड़ेंगे उसको कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म करने के बाद ये पॉइंट से हम उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट ए बी सी। एक्चुअली 3 पॉइंट क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे उनमें से एक ही प्लेन पास करेगा। ठीक है, अब ए बी सी 3 क्या है मेरे पास, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब जो एक ही लाइन के ऊपर ना हो। ठीक है, अब उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। जो मेरे पास x y z होता है वो मेरे पास वेरिएबल पॉइंट होता है प्लेन के ऊपर। ठीक है, ये वेरिएबल है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये मेरे पास कांस्टेंट वैल्यूज है, मतलब पॉइंट्स हैं। तो उसको कैसे फिल करना है फॉर्मूले के अंदर, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, नीचे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, जो 3 पॉइंट से पास कर रहे हैं, जो 3 पॉइंट को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, 3 पॉइंट दिए, ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, सी पॉइंट दिया है। ए पॉइंट मेरे पास है 3 -1 2, बी पॉइंट दिया है 5 2 4, सी पॉइंट दिया है -1 और 6। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है फॉर्मूला, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट ए बी सी। तो ये फॉर्मूला मेरे पास पहले ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे लिख दिया मैंने फॉर्मूला। ठीक है, अब वैल्यू फिल करते हैं, क्या आएगा मेरे पास, x माइनस x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखो ये 3, y माइनस ये माइनस और -1। ठीक है, और z माइनस 2, पहली लाइन होगी मेरे पास। ठीक है, पहली रो होगी। दूसरी जगह x2 माइनस x1, ये x2 5 है, यानी कि 5 माइनस 3। ठीक है, y2 माइनस y1, y2 मेरे पास 2 है और y1 -1 है, तो 2 माइनस और -1। फिर z2 माइनस z1, ये z2 मेरे पास कितना है 4, यहां पर कितना है 2, यानी कि 4 माइनस 2। नीचे x3 माइनस y3, x3 मेरे पास कितना है -1 -3। फिर y3 कितना मेरे पास, y3 -1 है, -1 -1, और मेरे पास z3 कितना है मेरे पास 6 माइनस 2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा 0। तो ये मेरे पास बन गया x माइनस 3 y प्लस 1 z माइनस 2। ये कितना बन गया 5 माइनस 3 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, -1 माइनस 3 इज -4, -1 प्लस 1 इज 0, और 6 माइनस 2 इज 4, कितना आ गया ये 0 आ गया। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अब इसको रब कर देता हूं, कैसे सॉल्व करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, x माइनस 3 को छोड़ के इसके साथ कॉलम और रो को उड़ाया, बचा मेरे पास 3 2 0 4, बीच में माइनस आएगा y प्लस 1, रो कॉलम उड़ाई तो मेरे पास कितना बचा 2 2 4 माइनस का 4, फिर प्लस ऑफ z माइनस 2 इज, रो कॉलम उड़ाई तो मेरे पास कितना है 2 3 माइनस 4 0 इक्वल टू 0, तो आएगा यहाँ पर इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है यहाँ पर, x माइनस 3 4 मतलब करोगे कितना 12 माइनस 0 माइनस y प्लस 1, 2 4 8 माइनस, देखो 2 4 8, बीच में माइनस आएगा, 2 इंटू -4 कितना होगा, माइनस का 8 ब्रैकेट के अंदर,
फिर प्लस ऑफ z माइनस 2 इंटू 0 माइनस ऑफ -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पर 12 आ गया, 12x माइनस 3, 8 और प्लस 8 16 हो गया, -16y माइनस 1 प्लस 1। फिर मेरे पास कितना है प्लस 12z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 12x माइनस 36 माइनस 16y माइनस 16 12z माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 12x माइनस 16y प्लस 12z, ये कितना हो गया -52, ये हो गया माइनस का 76 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 4, तो ये हो गया 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ये आ गई प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, सभी में से कुछ कॉमन आ रहा था, 4 कॉमन आ रहा था, मैंने 4 कॉमन निकाल दिया, तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 659 एंड प्लेन डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट ए बी सी। अब कह रहा है कि ये वाला पॉइंट है 659 का, प्लेन से डिस्टेंस निकाल लो जो प्लेन इन 3 पॉइंट से बनेगा। ठीक है, 3 पॉइंट से पास करेगा, तो ए बी सी। तो सबसे पहले आपके पास ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट से मैंने अभी इक्वेशन निकाली थोड़ी देर पहले। देखो पॉइंट सेम है, ए बी और सी, फॉर्मूला वही लगाएंगे, इससे सॉल्व करते करते हम यहाँ तक इक्वेशन निकाल आए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल ली। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया, पॉइंट मेरे पास कितना है 659, इसका इस प्लेन से क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, पॉइंट मेरे पास क्या है 659 फ्रॉम प्लेन 1, प्लेन 1 से जो डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, x की जगह आप क्या पुट करोगे 6, तो 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 9 माइनस 19, नीचे क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 9। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना हो गया मेरे पास 18 माइनस 20 प्लस 27 माइनस 19 डिवाइड बाय अंडर रूट में क्या आ रहा है मेरे पास 18 प्लस 34। तो अगर इसको देखा जाए तो ये 45 माइनस 39 है, तो ये मेरे पास हो गया 6 बाय रूट 34। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप।